हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चार मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जो आज का लेसन प्लान है वो इस टॉपिक पर है, आई लव नेचर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स के साथ साथ बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। गाइस, सबसे पहले आप देख लीजिए इसका फॉर्मेट। ये है इसका फॉर्मेट। आप इसमें इस तरीके से कॉलम्स वगैरह बना लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। देन यहाँ पर आप नेम ऑफ स्कूल लिख लीजिएगा। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। देन आप नेम ऑफ प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर मीन्स होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। देन यहाँ पर आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन का। गाइस, जिस दिन आपकी टीचिंग लगी होगी जिस डेट को, आप वो डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद क्लास, ये क्लास 7th का चैप्टर है आई लव नेचर, ये पोएम है गाइस। तो यहाँ पर आप 7 डाल लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट में इंग्लिश, सब सब्जेक्ट में ये पोइट्री है तो आप पोइट्री डाल लेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप पीरियड लिखेंगे, फिर ड्यूरेशन लिखेंगे। आपकी जितनी मिनट की क्लास होगी आप यहाँ पर ड्यूरेशन फिल कर लेंगे। देन आता है आपका टॉपिक आई लव नेचर। देन है आपका जनरल एम्स। का इस जनरल एम्स क्या होता है, आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका जनरल एम्स। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। To enable the students to speak and write correct English, to enable the students to develop a command over English language, to enable the student to transfer the rules of grammar of their study courses, to enable the students to read the poem with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the students, to develop the imagination of the students, to enable them to get enjoyment through the reading of English। तो ये हो गया आपका 6 to 8 पॉइंट्स। देन है आपका स्पेसिफिक एम। यहाँ पर गाइस देखिए स्पेसिफिक एम क्या होता है। आपकी इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत आप क्या पढ़ा रहे हैं, आई लव नेचर पोएम। तो ये पोएम पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका स्पेसिफिक एम मीन्स विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिए 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। तो यहाँ पर देखिए आप सब में 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। To enable the student to enjoy the beauty of the poem I love nature, to enable the student to understand the thoughts contained in the poem I love nature. Then a practical of aims to enable the student to enjoy the rhythm and style of the poem, to enable the students to understand the central idea of the poem. Then है आपका emotional of aims to develop the power of expressions of the students, to enable the student to understand the ideas expressed in the poem I love nature। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक एम। देन होता है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स होता है पूर्व ज्ञान। आप इंग्लिश टीचिंग में जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप वो टॉपिक पढ़ाने से पहले आप बच्चों को कोई ना कोई पिछले प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हैं ताकि बच्चे आसानी से आगे समझ सकें आगे की नॉलेज। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द पोएम आई लव नेचर। देन है आपका मटेरियल एड्स। ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ETC। देन है आपका इंट्रोडक्शन। गाइस, इंट्रोडक्शन में आप कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएँ। ये क्वेश्चन गाइस टफ़ नहीं होना चाहिए। अगर आप टफ़ पूछ लेंगे तो बच्चे आंसर तक नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करेंगे आप यहाँ पर। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे ऑन विच प्लैनेट डू वी लिव, तो यहाँ बच्चे आंसर देंगे अर्थ। फिर आपका क्वेश्चन होगा व्हाट डू वी फाउंड ऑन द अर्थ, तो बच्चे आंसर देंगे रिवर, माउंटेन, ट्री, वाटर, लिविंग थिंग्स। इस तरीके से बच्चे आंसर देंगे। बच्चों को जो भी मन में उस समय होगा आंसर, तो वो बच्चे आंसर आपको देंगे। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू कॉल दीज थिंग्स लाइक रिवर, माउंटेन, ट्री, वाटर, लिविंग थिंग्स, ETC। तो बच्चे कहेंगे नेचर मीन्स इट्स नेचर।
फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट नेचर, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनाया था ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें और आगे आके आपका प्रॉब्लमेटिक आ सके। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ऑफ एम्स होगा, डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग पोएम आई लव नेचर। देन है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। आप यहाँ पर बच्चों को जो भी स्टैंजा, जितना भी स्टैंजा पढ़ाते हैं, मैंने यहाँ पे पूरी पोएम ली है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में क्या होगा? द प्यूपिल टीचर विल रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। यहाँ पर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ मीन्स सही उच्चारण के साथ, इंटोनेशन मीन्स जो आपकी वॉइस का उतार चढ़ाव होता है वो, और पॉज कहाँ पे आपको रुकना है, और रिदम एंड स्टाइल करेक्ट वे में आप बच्चों को उस पोएम को रीड करके दिखाएंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सके कि उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, किस वे में उसे रीड करना है पोएम को। तो यहाँ पर देखिए इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन मीन्स अभी मैंने आपको बताया बच्चे आपको अनुकरण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इमिटेशन रीडिंग में द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द स्टैंजा अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। अब यहाँ पर बच्चे उस स्टैंजा को रीड करेंगे। देन है आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में आप उस स्टैंजा या उस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे ताकि बच्चे उस चीज़ को अपनी नोटबुक में लिख सकें। तो यहाँ पर देखिए मॉर्न, ग्रे, वेव्स, सी शेल्स, क्रिकेट्स, क्रिएचर्स, लॉर्ड। देन है आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। अभी अभी जो आपने प्रोनाउंसिएशन बताई है अब उसकी आप मीनिंग बता देंगे। मॉर्न मीन्स सुबह, ग्रे मीन्स स्लेटी, वेव्स मीन्स लहरें, सी शेल्स मीन्स समुद्र की सीपी, क्रिकेट्स मीन्स झिंगुर, क्रिएचर्स मीन्स जीव, लॉर्ड मीन्स ईश्वर। देन है आपका एक्सप्लेनेशन। अभी आपने मीनिंग भी बता दी, प्रोनाउंसिएशन भी बता दिया, अब आप उस पोएम की मीनिंग बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टैंजा एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। देन है आपका साइलेंट रीडिंग। यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट विल रीड द स्टैंजा साइलेंटली। अब बच्चे उस पोएम को रीड कर लेंगे क्योंकि आपने एक्सप्लेन कर दिया है। देन है आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। अब आप उस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। द पोएम इज़ अबाउट द पोएट्स लव फॉर नेचर। देन आपका क्वेश्चन हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर इन द फर्स्ट स्टैंजा, तो बच्चे आंसर देंगे द पोएट सेज दैट ही लव्स द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई बर्ड्स and the sound made by puppies early in the morning just after they are born. Then आपको क्वेश्चन होगा which shade does the poet love during rain, तो बच्चे आंसर देंगे the poet loved all the shades of the grey during rain. तो फिर आपका क्वेश्चन होगा what is the things that the poet loves in night, तो बच्चे आंसर देंगे the poet loved the sound made by crickets and other creatures that are active during the night. Then है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए अब आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन होगा। आप उस पोएम के और भी क्वेश्चंस पूछेंगे, आप बच्चों को मूल्यांकन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपका क्वेश्चन होगा whom does the poet thank when he lay down to sleep। फिर आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेव्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिएचर्स। तो यहाँ पर देखिए आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी एंड होता है। देन आपका होता है होमवर्क। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे क्योंकि आपने पूरा रीड कर दिया है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देंगे राइट द समरी ऑफ द पोएम आई लव नेचर, तो बच्चे इस चीज़ को अगले दिन आपको करके दिखाएंगे क्योंकि ये होमवर्क है। तो यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आई होप गाइस आपको ये क्लियरली समझ में आया हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेसन प्लान तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन the bell icon. Thank you so much guys for watching this video.